लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनावों में तीनों लैंडफिल साइटों पर बने कूड़े के पहाड़ बड़ा मुद्दा रहे। हर चुनाव में कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का दावा किया गया, लेकिन सभी दावे खोखले साबित हुए। इन पहाड़ों पर कूड़ा प्रोसेस करने की रफ्तार इतनी धीमी रही कि एमसीडी को कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की डेडलाइन को बार बार बढ़ाना पड़ा। सबसे पहले तीनों लैंडफिल साइटों के पहाड़ों को खत्म करने का लक्ष्य 2024 तय किया गया था। कुछ समय बाद इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 2026 कर दी गई। इतना ही नहीं, कुछ ही समय बाद एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाकर 2028 कर दी गई, लेकिन दिल्ली के कूड़े के ढेरों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहे और तारीख पर तारीख बढ़ती रही। ऐसे में अब ये समझना खासकर दिल्ली वालों के लिए जरूरी हो जाता है कि क्या आखिर ये कूड़े के ढेर कभी खत्म होंगे भी या फिर नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से भी सुझाव लेंगे कि आखिर इन कूड़े के ढेरों को कैसे खत्म किया जा सकता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों लैंडफिल साइट की, जिसमें गाजीपुर लैंडफिल साइट, भलसवा लैंडफिल साइट, ओखला लैंडफिल साइट आती है। ये तीनों लैंडफिल साइट कब अस्तित्व में आई? रोज इन तीनों कूड़े के ढेरों पर कितना कूड़ा डाला जाता है? कितने बड़े ये कूड़े के ढेर हैं? इनकी ऊंचाई कितनी है? कितने क्षेत्रफल में ये फैले हैं और अभी इन ढेरों की क्या हालत है? बात करते हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट की। दरअसल ये लैंडफिल साइट 41 साल पहले अस्तित्व में आई थी, यानी कि 1984 में ये लैंडफिल साइट बनाई गई थी। ये कूड़े का ढेर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई अभी 236 फीट यानी कि 72 मीटर है और इस कूड़े के ढेर को 2002 में ही ओवरलोडेड घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी इस पर अभी भी कूड़ा डाला जा रहा है। जब ये लैंडफिल साइट बनाई गई थी तब लगभग 10 साल तक दिल्ली भर का कूड़ा इसी लैंडफिल साइट पर डाला गया। उस समय गाजीपुर लैंडफिल के आसपास गाजीपुर गांव और यहाँ बनाए गए डेयरी फार्म को छोड़कर ज्यादा आबादी नहीं थी। यूपी की साइड में भी ज्यादा बसावट नहीं थी, लेकिन 4 दशक बीतने के बाद अब हालात एकदम बदल चुके हैं। लैंडफिल साइट के हर तरफ घनी आबादी हो गई है। यूपी बॉर्डर की तरफ से जब नेशनल हाईवे से दिल्ली की तरफ आते हैं तो कई किलोमीटर दूर से कूड़े का पहाड़ नजर आने लगता है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो गाड़ी के शीशे बंद होने के बाद भी लैंडफिल साइट से आने वाली बदबू परेशान कर देती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस कूड़े के ढेर के पास जो लोग रहते हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब एमसीडी ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ को ठिकाने लगाने का काम दयाचरण एंड कंपनी को सौंप दिया है और जल्द ही गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़ा प्रोसेस करने का काम भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा की तरफ से सिंघू बॉर्डर पार करके आगे बढ़ते हैं तो मुकबरा चौक पर बनी भलसवा लैंडफिल साइट पर बना कूड़े का पहाड़ भी दूर से ही दिखाई देने लगता है। यह लैंडफिल साइट साल 1996 में अस्तित्व में आई थी और ये लगभग 62 एकड़ जमीन में फैली हुई है। इसकी ऊंचाई 200 फीट यानी कि 60 मीटर है। 2006 में इस कूड़े के ढेर को भी ओवरलोडेड घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इस कूड़े के ढेर पर कूड़ा डाला जा रहा है। 2022 से इस लैंडफिल साइट पर कूड़ा प्रोसेस करने का काम काफी तेजी से शुरू हुआ, जिससे इस कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई काफी कम हो गई। दरअसल एमसीडी भलसवा लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ को ठिकाने लगाने का काम पहले ही अल्फा नामक कंपनी को सौंप चुकी थी और लगातार इसकी ऊंचाई अब घट रही है। अब बात कर लेते हैं ओखला लैंडफिल साइट की। दरअसल ये लैंडफिल साइट काफी अंदर होने के कारण ज्यादा दूर से दिखाई नहीं देती है। इस लैंडफिल साइट पर फिलहाल नया कूड़ा डालने पर रोक लगी हुई है, इसीलिए इस समय जितना कूड़ा बचा है उसे ठिकाने लगाने के लिए टेंडर दिया गया है। कंपनी को लगभग 18 महीने के भीतर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा खत्म करने का टारगेट दिया गया है। वहीं ओखला लैंडफिल साइट 1996 में बनाई गई थी। ये करीब 40 एकड़ में फैली हुई है। इसकी ऊंचाई लगभग 165 फीट यानी कि 55 मीटर के करीब पहुंच गई है। जुलाई 2022 से यहां पर कूड़ा प्रोसेस का काम चल रहा है, जिससे इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा घट गई है। फिलहाल यहां डंपिंग बंद की गई है। वहीं इस कूड़े के ढेर को खत्म करने का काम भी अल्फा नामक कंपनी को सौंप रखा है। एमसीडी के 12 जोन और 250 वार्डों के तहत आने वाली कॉलोनियों से हर दिन लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम वजन होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 1 मीट्रिक टन का वजन 440 ईंटों के वजन के बराबर होता है। 12 जोन में से शहादरा नॉर्थ जोन हर दिन 1250 मीट्रिक टन कूड़े के साथ सबसे टॉप पर है। शहादरा साउथ जोन 1200 मीट्रिक टन कूड़े के साथ दूसरे नंबर पर है। नरेला जोन कूड़े के मामले में सबसे पीछे है। यहाँ एक दिन में 500 मीट्रिक टन के करीब कूड़ा
निकलता है। एमसीडी इसमें से लगभग 8000 मीट्रिक टन कूड़े को ही प्रोसेस कर पा रही है। कूड़े का बड़ा हिस्सा दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बने वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों पर ठिकाने लगाया जा रहा है। इन प्लांटों पर इस कूड़े का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा रहा है, लेकिन एमसीडी अभी तक लगभग 3000 मीट्रिक टन कूड़े को ठिकाने लगाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है। ऐसे में नया कूड़ा लगातार गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइट पर डाला जा रहा है। लगातार कूड़ा डालने से बैकलॉग बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 साल के भीतर ही दोनों लैंडफिल साइटों पर 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक नया कूड़ा जमा हो जाएगा। एमसीडी की लैंडफिल साइटों का काम देख रहे एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि एमसीडी के तीनों लैंडफिल साइटों के लिए अलग अलग टेंडर मांगे थे। एक लैंडफिल साइट पर 5-6 कंपनियों का दावा ठोका गया था। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि तीनों लैंडफिल साइटों पर इस समय 160 लाख मीट्रिक टन कूड़ा बचा हुआ है। भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़े की बायोमाइनिंग का काम जिन कंपनियों को सौंपा गया था, उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर दिया। इस वजह से पिछले कई महीने से इन दोनों पर बायोमाइनिंग का काम बंद पड़ा था। इसीलिए एमसीडी ने दूसरे चरण के बायोमाइनिंग के लिए नई कंपनियों की तलाश के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। टेंडर में तीनों लैंडफिल साइट के लिए कंपनियों ने अलग अलग रेट कोट किए, जिसमें भलसवा लैंडफिल साइट के लिए 423 रुपए प्रति टन, ओखला लैंडफिल साइट के लिए 405 रुपए प्रति टन और गाजीपुर लैंडफिल साइट के लिए 493 रुपए प्रति टन के हिसाब से रेट कोट किए गए थे। एमसीडी ने ओखला और भलसवा लैंडफिल साइट के लिए टेंडर डालने वाली कंपनियों को काम सौंप दिया, लेकिन एमसीडी कमिश्नर ने गाजीपुर लैंडफिल साइट के रेट अधिक होने के कारण दोबारा टेंडर करने का आदेश दिया। इसके बाद दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। इस बार 2 कंपनियों ने 395 रुपए प्रति टन की दर से कूड़ा प्रोसेस करने के रेट कोट किए। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि 2 कंपनियों के एक जैसे रेट होने पर दोनों कंपनियों से रेट कम करने को लेकर बातचीत की गई। सूत्रों ने बताया कि एक कंपनी ने मात्र 50 पैसे की दर से रेट घटाया तो दूसरी कंपनी प्रति टन 1 रुपया घटाने के लिए तैयार हो गई। लिहाजा कंपनी ने दयाचरण एंड कंपनी को 394 रुपए प्रति टन के हिसाब से गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए LOI जारी कर दिया। बता दें कि एमसीडी में टेंडिंग कमेटी का गठन न होने से तीनों लैंडफिल साइट के लिए नए टेंडर करने में अड़चन आ रही थी। तब LG के आदेश पर सितंबर 2024 में लैंडफिल साइटों पर कूड़े की बायोमाइनिंग C&D वेस्ट को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जुड़े काम शुरू करने के लिए एमसीडी कमिश्नर की फाइनेंशियल पावर बढ़ाई गई। पावर बढ़ते ही एमसीडी ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने पर तेजी से काम शुरू कर दिया, लेकिन लैंडफिल साइट के अधिकारी ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत तो हर रोज दोनों लैंडफिल साइट पर 3000 मीट्रिक टन कूड़े की है। इससे 1 साल के भीतर ही कूड़े का एक और पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए एमसीडी के लिए प्रोसेस के बाद बचने वाले कूड़े को ठिकाने लगाने की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल इस कूड़े को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम करने की जरूरत है। खैर, आपको बता दें कि 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधार्थियों ने कृषि अपशिष्टों को मिलाकर जैविक ईंट बनाई थी। इसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में किया जा सकता है। IIT हैदराबाद और भुवनेश्वर के KIIT स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के शोधार्थी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास और अपशिष्ट प्रबंधन के दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह खोज की गई थी, जिसके बाद PhD शोधार्थी प्रियव्रत राउतरे और KIIT स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के सहायक प्राध्यापक आविक राय को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद द्वारा सम्मानित किया गया था। मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों के पास अगर किसी भी तरह का कोई आइडिया हो जिससे इस बचे हुए 3000 मीट्रिक टन कूड़े को खत्म किया जा सके, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।